पुंछ में दहशतगर्द हमले के बाद तलाशी मुहिम लगातार जारी है। आज सर्च ऑपरेशन का 5वां दिन है। जंगलाती इलाकों में यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुंछ दहशतगर्द हमले के सिलसिले में कुछ मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस हमले में एक जवान शहीद हो गया था, जबकि 4 दीगर जख्मी हुए हैं। न्यूज 18 JKLH को पुंछ दहशतगर्द हमले में मुलविस लश्कर के दहशतगर्द की एक्सक्लूसिव तस्वीरों तक रिसाई हासिल हुई है। सुरनकोट में इन तीनों ने एयरफोर्स के कॉन्वॉय पर हमला किया था। हालिया दिनों में पुंछ और राजौरी में हुए दहशतगर्द हमलों में भी ये तीनों मुलविस हैं। इनमें एक पाकिस्तानी आर्मी का साबिक कमांडो है। और पुंछ दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तानी फौज के साबिक कमांडो के मुलविस होने पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंदर शर्मा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों में पाकिस्तानी फौज और उसके साबिक कमांडोज का मुलविस होना कोई नई बात नहीं है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के दौर में वो जम्मू के इलाके से दहशतगर्दी का सफाया करने में कामयाब रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान फिर से अपनी सप्लाई चेन और खित्ते में दहशतगर्दी को बहाल करने में कामयाब हो गया है। हुकूमत को इससे मौसर तरीके से निपटना चाहिए। जो है इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो क्यों नहीं मिल पाई, और इसके बारे में जब बार बार चिंता प्रकट की जाती है और हमारे जवान और ऑफिसर शहीद हो रहे हैं, तो हमें भी उतना सतर्क होना चाहिए। और आतंकवाद हम कह रहे हैं कि रिवाइव हो चुका है राजौरी पुंछ में। बड़े पैमाने तक पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है और पाकिस्तान के बिना तो आतंकवाद चल नहीं सकता। ये तो पाकिस्तान ही है जो हथियार देता है, उनको भेजता है। ये तो प्रत्यक्ष है, ये साफ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें भी उसी पैमाने पे एक्शन करना पड़ेगा। हमें भी उसी पैमाने पे आज तक जो है वो सारी कार्रवाई करनी चाहिए थी कि वो इस हद तक अंदर घुस करके हमारे सेना के जवानों पे, चलती गाड़ियों पे, हाईवे पे अटैक ना कर सके। ये कोई एक वारदात तो नहीं है। पिछले कई 2-2.5 साल से 25 जवान शहीद हो चुके हैं और इस तरह के तीसरा चौथा हमला है। तो ये गंभीर चिंता का विषय है। इसके लिए सरकार को, सिक्योरिटी फोर्सेस को सोचना है। और पहले सरकारों के दौरान जब पिछले सालों में तो वहाँ से मिलिटेंसी को ख़त्म किया गया था, उस वक्त भी तो बड़े बड़े हाईडोट हिल का आप देख लीजिए कि कितने अंदर तक उनके अड्डे बने, तो सारे ख़त्म किए ना सिलसिलेवार तरीके से। पिछली सरकारों ने, सेना ने, पुलिस ने, इंटेलिजेंस ने पिछले सालों में मिलिटेंसी की कमर तोड़ दी है। लेकिन अब इस पैमाने वो फिर छा गए हैं, घुस गए हैं, हाईडोट्स हो गए हैं, ठिकाने इतने मजबूत हो गए हैं, उनका सप्लाई सिस्टम रेस्टोर हो गया है। तभी से तो वो सर्वाइव करते हैं इतने महीने और वहाँ पे इस तरीके से हमारी सेना पे हमले करने में कामयाब होते हैं। और वहीं सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी का मरकज बन चुका है और वो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का शफाफ इनेकाद नहीं देखना चाहते, इसलिए वो इस अमल में खलल डालने की कोशिश कर रहा है। गुप्ता ने कहा कि उनसे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सख्ती से निपटा जाएगा। डिप्टी CM कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कविंदर जी, जो पुंछ में अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के जो कॉन्वॉय पे जो अटैक हुआ, जिसमें एक जवान हमारा जो शहीद हुआ, उसमें अब ये एक्सेस जो है नेटवर्क हिटिंग के पास है कि बॉर्डर एक्शन टीम जो बैट है पाकिस्तान सेना की, उसका जो फॉर्मर कमांडो था वो भी उसमें मुलविस था। कितना सीरियस इशू माना? देखिए, सही बात है। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के ISI और ये सभी लोग भारत में किसी तरीके से मिलिटेंसी फैलाने के लिए हमेशा से घुसपैठ करवाते हैं और उनके जो ऑफिसर हैं या दूसरे हैं वो इस चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। और भारत भी हमेशा समय समय पर इन चीज़ों का पता लगाया है। ये जो अभी जानकारी मिली है तो उसमें उनका इन्वॉल्व होना, उस पर कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन बॉर्डर नज़दीक होने के कारण से और ख़ास करके जहाँ पर तारबंदी भी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ नहीं हो पाती है और बॉर्डर इस प्रकार से हैं जहाँ पहाड़ी एरिया है, और इस वक्त मुख्य रूप से जो इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है उसमें बाधा डालने का इनका प्रयास रहेगा। तो उसी के तहत अगर जो जानकारी मिली है तो ये सत्य ही। कविंदर जी, हम कैसे सख्ती से निपट सकते हैं इनसे, क्योंकि इस तरह से वापस जो रिवाइव करने की कोशिश हो रही है जम्मू सूबे में आतंकवाद, ये काफ़ी जो है चैलेंजिंग और सीरियस इशू है। देखिए, पाकिस्तान के साथ हमारे 3 युद्ध हुए, लेकिन उसने मुँह की खाई है
अब वो इसी तरह से घुसपैठिए भेजकर दूसरे कारण से भारत को मजबूत होता नहीं दिखना चाहता। उनके अपने अंदर जो एक आर्थिक तंगी है, दूसरा उन चीज़ों को सभी को डाइवर्ट करने के लिए बॉर्डर पर इस प्रकार के प्रयास वो करता रहता है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुलगाम के रेडोनी पाइप में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। पुलिस का नशे के खिलाफ मुहिम जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। लगभग 4 ग्राम चिट्टा और 15,000 नकद बरामद। पुंछ में सूरनकोट आतंकी हमले के बाद सर्च अभियान का चौथा दिन। बड़े स्तर पर सुरक्षा बलों ने चलाया है सर्च अभियान। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जास्कर ने छठे सेमेस्टर के छात्रों का किया फेयरवेल। छात्रों ने एकेडमिक सफर का अनुभव साझा किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शहीद कांस्टेबल मुदस्सिर सज्जाद डार की शहादत को किया याद, श्रद्धांजलि की अर्पित। अवंतीपुरा में कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक में महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म के खिलाफ जताया विरोध। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला करेंगे सारंग नमंग्याल का समर्थन। करगिल में कांग्रेस को नमंग्याल को वोट देने की हिदायत। बड़गाम में स्वीप के तहत कार्यक्रम का आयोजन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पीके पोले ने की लोगों से मतदान देने की अपील। मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। जम्मू कश्मीर बैंक ने की पीसी। कहा बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में कमाया 1,767 करोड़ रुपए का मुनाफा और 48% की बढ़ोतरी। सांबा के विजयपुर में बन रहे एम्स में आग की घटना। एम्स के मजदूर आवास में लगी आग। सोनावारी में जल जमाव से लोगों को आ रही है भारी परेशानी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। मधुमक्खी पालन वाले किसानों द्वारा सांबा सड़कों पर प्रदर्शन। ऑर्गेनिक शहद बनाने पर भी दिए जाते हैं पूरे पैसे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। न्यूज 18 JKLH को पुंछ दहशतगर्द हमले में मुलविस लश्कर के दहशतगर्द की एक्सक्लूसिव तस्वीरों तक रिसाई हासिल हुई है। सुरनकोट में इन तीनों ने एयरफोर्स के कॉन्वॉय पर हमला किया था। हालिया दिनों में पुंछ और राजौरी में हुए दहशतगर्द हमलों में भी ये तीनों मुलविस हैं। इनमें एक पाकिस्तानी आर्मी का साबिक कमांडो है। 4 मई को सूरनकोट पुंछ में एयरफोर्स के वाहनों पर आतंकियों के हमले के बाद और उनकी तस्वीरें मिलने के बाद कुछ बातें तो साफ हो गईं। पहली कि उनमें से एक आतंकी पाकिस्तान की आर्मी का एक कमांडो रह चुका है, यानी कि ये अटैक पाकिस्तान प्रायोजित था। दूसरी, वो आतंकी पहले भी पीर पंजाल रेंजेस के साउथ में राजौरी पुंछ एरिया में पहले भी अटैक कर चुके हैं, यानी इन आतंकियों के इस घने जंगल और ब्रोकन लैंड के अंदर कुछ पक्के हाइड आउट हैं। तीसरा कि जो यहाँ पे लोकल्स हैं उन लोकल्स का लगातार उन्हें साथ मिल रहा है। मीन्स हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो ये दावा करती हैं कि हम तो दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है वो भी पता लगा लेते हैं। इस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन चल रहा है, परंतु इसमें जनता की भागीदारी बहुत ही जरूरी है। अगर जनता जब तक कोऑपरेट नहीं करेगी, अब सोचेगी कि भाई ये इंसिडेंट हुआ है मैं तो सेफ हूं, ऐसा नहीं है। अगला जो वाकया है वो आपके साथ हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हमने जम्मू कश्मीर को एक समृद्ध, प्रॉस्परस और एक खुशहाल और एक पीसफुल जगह बनाना है और अपनी लाइफ की इंप्रूवमेंट करनी है हम सब ने, तो हमको मिलकर के सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देना पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला ये मानिए कि भारत की राजनीति में और कश्मीर की राजनीति में मुख्य भूमिका में रहे हैं और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं। तो ये पाकिस्तान की चूड़ियां ना पहनने का उनका बयान क्या जाहिर करता है कि वो हर उस पाकिस्तानी आतंकवादी समर्थित घटना का समर्थन करते हैं, साथ में ये चेतावनी भी देते हैं कि खबरदार पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो। लेकिन पाकिस्तान है कि उसको समझ नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ना सिर्फ भारत के जम्मू और कश्मीर पर वरन अब तो भारत के इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके आईबी के इस तरफ भी हमले करने के मंसूबे बना रहा है। अगर पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और आईएसआई
अगर भारत से इसी तरह से निपटने का प्रयास करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब भारत फिर से एक उरी या एक बालाकोट को अंजाम देगा और पाकिस्तान में घुसकर एक एक आतंकवादी को उसके टेररिस्ट कैंप में नेस्तनाबूद किया